व्यूअर्स, आपके लिए अनुच्छेद से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में शामिल है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। और आपको बता दूं, सभी चैप्टर के एमसीक्यूज फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में वीडियो पहले ही अपलोड है, तो उसको भी चैनल पर विजिट करके देख लें। तो साथियों, चलते हैं आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ शामिल किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, या 400 अनुच्छेद या 9 अनुसूचियाँ। तो इसका उत्तर आपको प्यारे साथियों मिल गया होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हो जाएंगी। करंटली पूछा जाए, वर्तमान में पूछा जाए, तो प्यारे साथियों लगभग 366 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए हैं और कितने 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। लेकिन 366 कैसे हैं? तो अभी मूलतः 395 ए बी करके जोड़ दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची, देखिए वही क्वेश्चन है, वर्तमान में पूछा गया। हाँ, वर्तमान में पूछा गया तो मैं बात कर ही चुका हूँ। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ अब शामिल हैं प्रेजेंट टाइम में। अनुसूचियाँ उतनी ही हैं या 400 कह सकते हैं, यदि कहा जाए 466 हो गए, लेकिन वो आंसर जब 395 नहीं हो रहेगा तभी आपको बताना है। तो चलते हैं, ये देखिए इसमें 2022 क्या का संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? धाराओं की मतलब क्या है? 2022 कहे, 23 कहे, कुछ भी कहे, तब भी आपको क्या बताना है प्यारे साथियों? तब भी आपको बताना 395 अनुच्छेदी या धाराएं यहाँ लिखे हैं, लेकिन आपको अनुच्छेद मान के चलना। चलते हैं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा या किस अनुच्छेद में बात किया गया? 1 में, 2 में, 5 में या 12 में? एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है प्यारे साथियों, तो वीडियो में बने रहें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 में क्या कहा है? भारत क्या है? राज्यों का एक संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, किसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 2 से 12 में, 10 से 20 में, 1 से 11 में या 5 से 11 में। तो इसका उत्तर आपको बता दूं 5 से 11 में नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान किए गए हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो में प्यारे साथियों लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत ड्रामेस्टिक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो स्किप कर करके ना जाएं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों की नागरिकता संबंधी प्रावधान है? देखिए फिर वही क्वेश्चन है, तो कितना 5 से 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान की गई थी? मूल अधिकार किसमें प्रदान की गई? तो आप बताओगे 12 से लेकर कितने तक? तो आप बताओगे 12 से 35 तक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, अभी और भी क्वेश्चन मिलेंगे, परेशान ना होइएगा। अब नेक्स्ट है, नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के संविधान के किस अनुच्छेद ने अधिकार प्रदान किया? तो आप बताओगे अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? समानता के अधिकार की बात की गई है। अब कैसे समानता का अधिकार? तो आरक्षण की बात किया, सबको, जैसे जो कमजोर है उनको समान लाना है, अनुच्छेद क्या 16 में अधिकार दिया गया है कि आरक्षण के। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है? तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता 17, अस्पृश्यता 17, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात किया गया है, तो उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। साथ साथ यदि आप कमेंट भी कर सके तो करते रहें। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद को पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं रखता है? अनुच्छेद 25, 37, 57 या 71? तो कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आप बताओगे? अनुच्छेद 57 क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए जो है जिम्मेदार है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। चलते हैं, किस अनुच्छेद के अंदर भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दिया जाता है? अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, तो आप बताओगे अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में ही क्या बात की गई है? तो आप बताओगे प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी की गई है। चलते हैं, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की? देखिए 19, इसमें क्या है? 19 का आई की बात की है, तो देखो तुरंत उत्तर आ गया आपके, और 19 का कोई सा सत्ता ही नहीं, तो आपको समस्या भी नहीं होती।
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए 23 में तो क्या है, बलात्कार की, जबरदस्ती किसी को बलात्कार यानी जबरदस्ती को नौकरी नहीं करवाया जाता। 24 में क्या कहा गया है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो आप बताओगे अनुच्छेद निम्नलिखित में अनुच्छेद में से अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था किसमें किया गया है? हित की संरक्षण की व्यवस्था किसमें? तो आप बताओगे अनुच्छेद 29 में हितों के संरक्षण की बात की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करने की बात की है? तो अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है, मौलिक अधिकार की रक्षा की बात की। इसी को अंबेडकर साहब ने जो है क्या कहा था, आत्मा कहा था, या इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। तो अनुच्छेद बताओगे 32। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे। यदि कहा जाए तो 1939 में, यदि या तो कहोगे डीपीएसपी क्या, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात किया गया है। ये आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की किस में बात की गई है? तो 36 से 51 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 10वां, 20वां, 30वां या 40वां? तो आप बताएंगे इसका अनुच्छेद 40। आपने गांव के एक 40 चोर की कहानी सुनी, ग्राम पंचायत के 40 चोर, तो आप 40 चोर ग्राम पंचायत से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, किस में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य? तो 51 के ए में क्या जोड़ा गया? तो बताओ, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे? 53 में, 50 में, 45 में, 41 में? तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो बताओगे राष्ट्रपति की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जाएगा? तो महाभियोग किसके अंतर्गत चलाया जाएगा? तो बताओगे 61वें। देखिए 60 के बाद व्यक्ति होता है को कहते हैं रिटायर कर दो, तो इनको भी महाभियोग करके हटाने की बात होती है। तो इसका उत्तर 61वां करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस में किया गया है? 62 में, 63 में, 59? अच्छा, यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 63 और 63 में 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 की तरह दिख रहा है। तो आप क्या बताओगे, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किसमें? तो बताओगे 63वें में है। चलते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हो। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 50, 49, 51 या 52? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस में की गई? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? 51A में क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल की सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 75 में, 70 में, 61 में, 56 में? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? आप बताओगे इसका 75 में क्या कहा गया है? लोकसभा क्या है, लोकसभा जो है किसके प्रति, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, 75 में कहा गया है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के आधारभूत नियम को निर्धारित करता है? 75, 65, 55 या 45? तो इसका उत्तर भी वही होगा। 75 क्या करता है, लोकसभा के मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम कहाँ पर लिखे थे? तो आप बताओगे अनुच्छेद 75 में ही। भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति किसके तहत होती? तो बताओगे अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके तहत? तो आप बताओगे अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85 के तहत क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। चलते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? किसके द्वारा संयुक्त बैठक की प्रावधान है? तो 108 के तहत क्या है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता को कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता राष्ट्रपति है। ये दोनों में आपको अंतर डिफरेंस कर लेना है, नहीं तो अन्यथा आप गलत करके चले आए। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 10 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। जबकि बजट के बारे में किस में बात की गई है? तो बजट के बारे में आप किस में बताओगे? 12 में बात की, बाद से बजट और बाद से 12, लेकिन 12 बजट शब्द वहाँ उल्लेख नहीं, वहाँ पर वार्षिक लेखा जोखा की बात किया गया है। चलते हैं,
कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 31वां, 85वां या 80वां या 82वां? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 50वें अनुच्छेद के तहत क्या 6 महीने के भीतर अधिवेशन होना चाहिए, अनुच्छेद 85 में उल्लिखित है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशनों के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे? अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन किसका? लोकसभा और राज्यसभा का किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद संचित कोष से संबंधित है, यानी संचित निधि से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ये संचित निधि के बारे में बात करते हैं, ये आपको याद कर लेना है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश किसके तहत? तो 123 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आप इसका उत्तर क्या बताएं? अनुच्छेद 124 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 39, 43 या 159 या 160 के तहत? तो किसके तहत आप बताओगे? 143 के तहत क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विकल्प किया जा सकता है? 31 के तहत, 37 के तहत, 149 के तहत, 50 के तहत? किसके तहत किया जा सकता है? तो आप बताओगे 137 के तहत क्या है? अपने ही निर्णय को पलट सकता है। ये अनुच्छेद 37 क्या देता है? उसको अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया कानून द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के सभी अदालतों में बाध्यकारी है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सभी जगह बाध्यकारी होगा। यह अनुच्छेद 141 में इसके बारे में उल्लिखित है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की शक्ति प्रदान की है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसमें प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 32 के तहत भी जो है प्रदान की गई है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किसमें? तो अनुच्छेद 233 के तहत जो है जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों तथा संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है? तो किसके तहत? तो बताओ अनुच्छेद 245 के तहत जो है संघीय संसद या राज्य विधान द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है। तो आप बताओगे अनुच्छेद 245 के तहत। बस 10 क्वेश्चन बचे हैं, आप बने रहें। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास नानिपिनिक किसकी कहते हैं कि विशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो आप बताओगे केंद्र के पास होती है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास दी गई हैं? तो आप बताओगे अनुच्छेद 248। देखिए विशिष्ट शक्तियाँ क्या, जो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची किसी में भी नहीं है, वो कह सकते हैं विशिष्ट सूची है, वो 248 के तहत है, गैर विशिष्ट सूची। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के? जैसे कि राज्य सूची पर भी किस अनुच्छेद के पर बना सकती है? 252 के तहत राज्य सूची के विषयों पर भी, लेकिन 2 से अधिक राज्य क्या करें? संसद से अनुरोध करें तो संसद क्या करेगी? बना देगी। राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 249 के तहत राज्य सूची पर के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो विधि निर्माण करने की शक्ति किसमें? तो आप बताओगे अनुच्छेद 253 के तहत विधि निर्माण करने की श्रुति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लिखित है? किसमें उल्लिखित है? तो आप क्या बताओगे? अनुच्छेद 256 से 263 के तहत जो है उल्लिखित है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 256। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? 255, 276, 263 या 255? तो किसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान? तो बताओ 263 के तहत। चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? 280, 282, 292 या 290? तो किसके तहत? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।
किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? संवैधानिक अधिकार नहीं है, जबकि विधिक अधिकार, यहाँ संवैधानिक की जगह क्या होता है, विधिक अधिकार होना चाहिए था, विधिक अधिकार है। तो ये किस में कहा गया, तो इसमें 300 के काम में कहा गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक की जगह विधिक होना चाहिए था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं को की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 312 के तहत जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का, इसका PDF आप पाना चाहते हो तो PDF आप जनमानस क्लासेज की टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके PDF को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।